समय की अनुकूलता हो, आपके पास भी फुर्सत हो, तीर्थों में जाइए। वर्ष में एक आध बार ऐसी जगह जाइए तीर्थ में जहाँ नदियाँ बहती हैं। क्या करें? यथिष्ठम लिंग मारोपे यत्र स्नान यत् अर्चनम, वहाँ पर लिंग स्थापन, पार्थिव शिवलिंग बनाइए, अपने शंकर जी लेकर के जाइए, घंटों घंटों वहाँ बैठ करके उनको नहलाइए, स्नान कराइए, अभिषेक कीजिए और उसका आनंद लीजिए। तो वर्णन किया गया है भगवान शंकर की जो पूजा है 10,000 ओम नमः शिवाय जप करने का पुण्य प्रदानित एक ही बार में कर देती है। कल भी आप सुन रहे थे, कल मैंने यहीं इस प्रसंग को छोड़ा था। पूछा गया है कि काय काय के ये भगवान शिवलिंग का नीलम, जिनका वाणिज्य व्यापार नमक का है, बहती हुई चीजों का है, लोहे का है, व्यापार के लिए ये दो स्टोन ऐसे अद्भुत हैं, एक है नीलम और एक है पारदेश्वर। संपदा के लिए बहुत ज्यादा विशेष है। नीलम 9 रत्नों में नाम आता है, 9 रत्नों का नाम लिखा, नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मारकतम तथा। 9 नवरत्न हैं ये, नीलम, वैदूर्य, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा। इनके शिवलिंग बनाकर उनको पूजा किया जावे, भगवान शिव अपने आप में बहुत प्रसन्न होते हैं। मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव पूजा का भारी महत्व है। जो मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना सकते वो नर्मदेश्वर भगवान की पूजा करे, क्योंकि जो भगवान नर्मदेश्वर हैं वो पार्थिव शिवलिंग में से ही तैयार हुए हैं। वो कैसे हुए हैं, कथा आती है, सुन लीजिए। वाणासुर नाम का दैत्य हुआ, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा पुजारी था। इसने करोड़ों मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नर्मदा मैया में प्रवाहित किए। एक दिन भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा, बेटा वरम्बुर ही वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो इसने कहा, प्रभु मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं वो सब आप उसको पत्थर के कर दो और ऐसे बना दो कि जो उस पाषाण के शिवलिंग पर अभिषेक करे तो उसको मिट्टी के शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर जो महारुद्राभिषेक करने का फल प्राप्त होता है वो फल उसको मिल जाए। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। नर्मदा में जितने भी मिट्टी के शिवलिंग तूने डाले हैं, अब नर्मदा का हर कंकड़ अपने आप में शंकर होगा। मां नर्मदा में वही मिट्टी के शिवलिंग नर्मदेश्वर हो गए। वाणासुर के द्वारा इसमें विसर्जित किए गए थे, इसलिए नर्मदेश्वर को एक नाम बाण लिंग दिया है, नाम बाण लिंग। महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ हर प्रसाद ग्राह्य करने के हर व्यक्ति उसके योग्य नहीं होता, लेकिन ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर नीचे अगल बगल में कहीं भी चढ़ा हुआ प्रसाद है उसे भक्त लेने का अधिकारी है। आप अपने घर में, ये अभी आप देख रहे हैं टीवी में, ये नर्मदेश्वर भगवान है। आपके घर में पूर्व से भले ही दूसरे स्टोन या धातु के शिवलिंग हैं, अपने घर में भगवान नर्मदेश्वर की स्थापना जरूर कीजिए। बड़ी सरल और सहज इनकी आराधना पूजा है, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है बिल्कुल भी इनकी पूजा में, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, जलधारा शिव प्रिय। भगवान शंकर जी तो सिर्फ जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं। वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदनम, ये तो अब आपके पास व्यवस्था है तो कीजिए। नीराजनम च तांबूलम नमस्कारो विसर्जनम, जो तो आपसे बनता है सो कीजिए, नहीं तो महादेव तो हर हर शंभो। एक लोटा पानी में ये देवता बड़ा राजी हो जाता है। इतना भोला, इतना सीधा है। लिंग पुराण में कथा आती है, मुझे लिंग पुराण बड़ा अच्छा लगता है। भगवान शिव की आराधना में जिसमें लिंग पूजा की बात, शिवलिंग पूजा की जो बात है बड़ी विस्तार पूर्वक कही है। आजकल मैं सुबह सुना रहा हूँ आपको 10:30 बजे से। आज कुछ बातें मैंने व्रत धर्म पुराण की भी निवेदित की हैं। उस समय मैं पंडाल में नहीं होता, लेकिन अपने कमरे में कुटिया में होता हूँ। आप अपने मोबाइल पर सुन लिया करें। 10:30 बजे, किसी ने सुना आज? अच्छा, 10:30 बजे शुरू हो जाता है, लगभग 12 बजे तक चलता है, 1.5 घंटा। हम यहाँ आने से पहले भी 1.5 घंटा कथा करके आते हैं।
हाँ 12 बजे से पहले। और वह भी कार्यक्रम बड़ा अद्भुत होता है, सुनने को लायक होता है। आज बृहद धर्म पुराण में से धर्म की कुछ चर्चाएं करी थी। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। गुड़ेन नवनीतेन भस्मना निर्यथा रुचि। क्या यह मक्खन का भोग भगवान कृष्ण को ही लगता है? इससे महापुराण में लिखा हुआ है कि मक्खन में गुड़ डाल करके भगवान शिव का भोग लगाया जाता है। ऐसे बहुत मनोतियां पूरी हो जाती हैं। लिंग दर्शन मात्रम बान्यमेन शिव प्रदम। वर्णन किया गया है जो नित्य हर रोज एब्सेंट नहीं करते, जो भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग दर्शन कर लेते हैं उन नियम से, तो उनको अवश्य में भगवत धाम मिलता है अंत में। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और फिर कहा गया कि अंगुष्ठादावपि तथा पूजा मिक्षंत केचन लिंग कर्मणि सर्वत्र निषोधोस्ति न करियचित सर्वत्र फलदाता ही प्रयासानुगुणम। क्या अद्भुत बात कही गई है। नित्य 10,000 प्रणव का जप या दोनों संध्याओं में देखो, भगवान शंकर के पास बैठ करके आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करते हैं तो उसकी संख्या अपने आप भी बहुत गुनी हो जाती है। यदि भगवान शिव के पास में बैठ करके यदि कोई भी और पूजा की जाती है, जप किया जाता है, तो उसका अनंत गुना हो जाता है उसका फल। अब ये आगे बात कही गई है, ओम नमः शिवाय जो भगवान महादेव का भगत हो, शिव को मानता हो, तो ऐसे किसी गुरु के चरणों में बैठ करके उनसे भगवान महादेव खुद कह रहे हैं ये बात। ये पूरा प्रकरण श्रोता यहाँ 2 ही हैं बस, एक हैं ब्रह्मा जी और एक है नारायण। वक्ता हैं स्वयं भगवान शिव। भगवान शंकर इस कथा को सुना रहे हैं। बहुत अनादिकाल की बात है, सृष्टि की रचना हुई तब की बात है। तो उन्होंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि इसको गुरुमुख से सुनकर के इसे जप किया जाए। प्रणवेनाद संयुक्तम ब्राह्मणानाम विशिष्यते दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रम यथा फलाप्तये। कल भी मैंने हल्का सा वर्णन किया है, मंत्र फलीभूत तभी होता है जब उसको गुरुमुख से सुना जाए, गुरुदेव के मुख से सुना जाए तो यह फलीभूत हो जाता है। जपेन मंत्रादिष्ट सिद्धिर नित्यम ब्राह्मण भोजनात् अष्टोत्तर सहस्रम वही गायत्री प्रातरे वही। वर्णन इसमें किया गया है कि जब आपका कोई अनुष्ठान पूरा होता है, आपने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ली है, पहले इसको जपते रहिए और 1 साल के बाद में 1 साल तक खूब दीक्षा के 1 साल बाद 1 साल तक खूब जप करो। इसमें तो वर्णन है कि अपनी मंत्र दीक्षा वाले दिन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन कराओ, आपके मंत्र में सिद्धि आ जाएगी। जैसे आज आपने दीक्षा ली उदाहरण के तौर पर, से पुराण में वर्णन है, जब 1 वर्ष पूरा व्यतीत हो जाए तो आज के दिन को ऐसे याद रखो जैसे आप अपने जन्मदिन को और शादी की तिथि को याद रखते हो। अलौकिक जगत में, अलौकिक क्षेत्र में गुरुदीक्षा वाला दिन बड़ा विशेष दिन होता है। मैं जन्माष्टमी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि जन्माष्टमी के दिन मैंने अपने गुरु महाराज जी से मंत्र दीक्षा ली है, इसलिए है दिन। एक तो जन्माष्टमी है इसलिए बहुत अच्छा है, बढ़िया है। एक मेरे लिए दीक्षा का दिवस है, इसलिए यह मेरे लिए तिथियों में सर्वोच्च तिथि है। वर्णन यहाँ किया गया है अपनी इस तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। अष्टोत्तर सहस्रम यदि आपसे हो जावे तो जिस देवता के आप भगत हैं 1000 गायत्री का जप कीजिए। हर देवताओं की गायत्री होती है। शंकर की गायत्री है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री है रामदूताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। दुर्गा मैया की गायत्री है, दुर्गा मैया की कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।
सगरे देवी देवताओं की, गुरुदेव की भी गायत्री है। क्या है? हिरण्यगर्भाय धीमहि वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। हम लोग जपते हैं तो यह होना चाहिए। इन सब चीज़ों से मंत्र में सिद्धि चल करके आ जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो लिंग दर्शन मात्रम बा, जब आप दीक्षा लेते हैं तो एकाध वर्षों तक 3 साल तक हर एक वर्ष में एक नया संकल्प हो। क्या है? 1 साल तक हम भगवान को, सालराम भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। अगले साल ये ले लो संकल्प के 1 साल के लिए हम महादेव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बिल्कुल हम उसको एब्सेंट नहीं होने देंगे। 1 साल तक हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। 3 साल में हर मंत्र सिद्ध हो जाता है, 3 वर्ष में, और 12 वर्ष में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। तो 3 साल किसी भी साधना के लिए, आराधना के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरी व्यासपीठ को कुछ दिनों के बाद पूरी 3 साल होने वाली है, जो 3 साल में एक भी दिन का कोई गैप नहीं होगा। तो वर्णन है कि आराधना अर्चना के लिए, सिद्धि साधना के लिए 3 वर्ष का समय एक बहुत बड़ा समय होता है। कोई 3 वर्ष के लिए पशुपति व्रत कर ले, चांद्रायण व्रत कर ले, हर साल किया करे एक। वो धरती पर मनुष्य नहीं, सच मानिए वो देवता होगा, भगवान होगा, ईश्वर होगा। ईश्वर ने मनुष्य जीवन दे दिया है, इसका आनंद ले लीजिए पूरा। सुख नहीं, इसका पूरा का पूरा आनंद ले, आनंद आनंद। गुरु की बड़ी महिमा है, ग्रंथों में वर्णन है। गो शब्द अंधकारोस्ति रुशब्द प्रकाशता है, जो हमें अंधकार के दलदल से खींचकर प्रकाश के पहाड़ पर ले जाकर के बैठा रहा है, वो गुरु है। जो शिष्य का गौरव बढ़ा रहा है वह गुरु है। शिष्य की महिमा बढ़ रही है उसके द्वारा, वो गुरु है। गुरुओं को ऐसे रहना चाहिए, जब शिष्य लोग आपका परिचय दें कि हम उनके शिष्य हैं, तो सुनने वाला अचंभित हो जाए, ओहो तुम उनके शिष्य हैं। गुरु ऐसे जीवन में कार्य करे जिससे उनके शिष्यों का गौरव बढ़े, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरु धरती का भगवान है, धरती का ईश्वर है, हमें भटकने से बचाता है, हमें एक सात्विक मार्ग पर हमें खड़ा कर देता है। जैसे सानिध्य को पाकर के है जीव कभी भटकता नहीं है, वो गुरु तत्व है। गुरु एक प्याऊ की तरह है। प्याऊ कभी किसी को ये नहीं पूछती कि तू अमीर है कि गरीब है। प्याऊ ने आज तक कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। गुरु के दरबार में भी जाति की वैल्यू नहीं, भावनाओं की वैल्यू होती है। गुरु के दरबार में भी धन की वैल्यू नहीं, आस्था की वैल्यू होती है। जो गुरु जाति की वजह से स्नेह प्रेम करता है, वो कभी गुरु गुरु नहीं हो सकता। जो गुरु धन की वजह से स्नेह करता है, वह गुरु कभी गुरु नहीं हो सकता। गुरु लोग कभी किसी को जाति बिरादरी नहीं पूछते। उनके यहाँ ब्राह्मण का जितना आदर है, उतना ही आदर छोटी से छोटी जाति में जन्म लेने वाले व्यक्तित्व से उसका उतना ही लगाव होता है। वही तो गुरु है, क्यों? गुरु शरीर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि छोटी जाति के लोग गुरु को छू लें तो गुरु अपवित्र हो जाता हो। गुरु पावन है, गुरु अग्नि की तरह, गुरु जल की तरह है, गुरु हवा की तरह है, गुरु आकाश मंडल की तरह है। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, हवा कभी अपवित्र नहीं होती, आकाश कभी अपवित्र नहीं होता, तो गुरु अपवित्र कैसे हो जाएगा? इसको तो कोई सूतक पातक में भी छू लेता है तो भी गुरु के ऊपर किसी भी सूतक और पातक का प्रभाव नहीं पड़ता। ये गुरु तत्व बड़ा अद्भुत है। इसके तो चरणों में एक प्रेम की गंगा बहती है, जहां पर लोग गोता लगा करके अपने जीवन को आनंद में भर लेते हैं, वह गुरु है।
भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है तब भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत आनंद आ रहा है। 2 पंक्तियां बोलेंगे। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। 4 बजे तक लाइव टेलीकास्ट सत्संग टीवी पर है, कहीं जाइएगा नहीं। और आज की कथा बहुत आनंद देने वाली है। आज बेल महात्म में सुनेंगे आप। आज की कथा में आप भस्म महात्म में अभी ओम नमः शिवाय का व्याख्यान आप सुनेंगे, एक एक शब्द की चर्चा आप सुनेंगे। इसलिए जो लोग टीवी पर सुन पा रहे हैं, एक बार पांडाल में बैठकर कथा का आनंद ले लीजिए। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में, एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीनों का, फल मिलता है सब तीनों का, करुणान आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। ताली बजाते रहना। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, अब तेरी शरण में आया हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, अब तेरी शरण में आया हूँ। हम भूले भटके जीवों का, हम भूले भटके जीवों का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। मंजरी यूट्यूब फेसबुक। दुखियों के कष्ट मिटाते हैं, दुख लेकर सुख पहुँचाते हैं। दुखियों के कष्ट मिटाते हैं, दुख लेकर सुख पहुँचाते हैं। मिल जन्म मरण से छुटकारा, मिल जन्म मरण से छुटकारा, जो आए आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में।
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जन्मों का बिछुड़ा शरण पड़ा और हाथ जोड़ तेरे दौर खड़ा। जन्मों का बिछुड़ा शरण पड़ा और हाथ जोड़ तेरे दौर पड़ा। 84 का तो चक्कर 84 का तो चक्कर है दरस तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का करो स्नान तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान जय हो। इनकी कृपा हो जाए, इनका सानिध्य मिल जाए तो सब कुछ सुलभ हो जाता। गुरुजनों के साथ तीर्थ यात्रा करने का बड़ा आनंद होता है। अकेले भी जाइए, कभी इनके संग भी जाइए, दोनों में अंतर का अनुभव आप कर पाएंगे। उनके साथ इतना मलूक लगता है, इतना बढ़िया लगता है। यहाँ तीर्थ की कुछ बातों का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि पुण्य क्षेत्र स्था बापी कूपाद्यम पुष्कराणि च शिव गंगेति विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। जहाँ पर भगवान शंकर की पिंडी है, वहाँ के आसपास का जो जल है वो साक्षात गंगा के रूप में है। इसलिए जब भी कभी आप महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो 1 लोटा नहीं 2 लोटा पानी चढ़ाइए। वो कैसे? 1 लोटा तो अपने घर से लेके जा रहे हैं, उसको चढ़ा दीजिए, और दूसरा लोटा वहीं आसपास में कोई नल है, पानी की टोंटी है, वहां से भर के जरूर चढ़ाइए। क्यों चढ़ाइए? साधारण मंदिर में साधारण लोगों ने जिस मंदिर में महादेव की स्थापना करी है उसके आसपास का 100 हाथ तक का जल है, वो गंगा का रूप है। ये तो साधारण लोगों ने कराया है। महात्मा लोगों ने जो कराई है शिवलिंग की स्थापना, तो उसका 1000 हाथ तक का जितना भी जल है वो सब गंगा का रूप है। और जो शिव पिंडियां स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुई हैं, ऐसा बताते हैं। उसके आसपास का 4000 के एरिया का जितना भी जल है वो साक्षात मां भगवती गंगा के रूप में है। इसलिए 1 लोटा जल वहां का भी चढ़ना चाहिए। अब आप कहोगे तो वहां से ही फिर चढ़ा दें, घर से क्यों ले जाएं? एक ये भी प्रश्न उठता है। तो घर से इसलिए ले जाएं क्योंकि खाली बर्तन ले जाना बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। जब भी आप बर्तन लेकर के जाते हैं तो शुभ बर्तन तभी है जब उसको भरकर ले जाया जाए। आजकल कलश यात्राओं में एक ऐसी विडंबना तैयार हुई है कि ये माताएं खाली कलश उठाती हैं, कलशों में पानी नहीं होता। वजन है 80-80 किलो और कलश में पानी नहीं होता 80 ग्राम भी। पता नहीं किसने बोल दिया। तो 10 किलो का 10 लीटर का कलश मत उठाइए, आप 1.25 लीटर का उठाइए, वो ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए। कलश तो वही बढ़िया जो छलकता है पानी में। हमने कलश यात्रा में देखा है, और हमने तो कलश यात्रा ही बंद करवा दी है ये देख करके, क्योंकि पुण्य तो मिलता नहीं, गलती और कर बैठो। पानी होता नहीं उसमें बिल्कुल भी। हमने बहुत टाइम से, जब से हमने देखा नहीं, तो हमारी कथाओं में 10-10, 11-11 हजार माताओं ने कलश यात्राएं निकाली। लेकिन उस समय का टाइम था, वो कलश में जल भर करके लेके चलती थी, पीला वस्त्र। आज तो ज्योति चप्पलियाँ उतरती नहीं है, कलश हाथ में मोबाइल लगा हुआ होता है, तो कलश का वो ऊपर का वो उसका नारियल तो लुढ़कता ही रहता है। अब वो बेचारी अपनी साड़ी संभाले कि मोबाइल संभाले या कलश संभाले, तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा है।
और ये प्राय आप कभी भी देखिए, किसी भी कलश यात्रा में आप देखिए 4, 6, 10, 25 माताओं का नारियल लुढ़क के नीचे ही आएगा ऊपर से। वो समझता ही नहीं है। मंदिर में प्रणाम करेंगे तो आजकल मंदिर में प्रणाम कैसे होता है, बीच में हथेली के बीच में, अंजलि के बीच में मोबाइल भाई साहब चिपके रहते हैं। उतनी देर के लिए मोबाइल को अपनी पर्स में कहीं उसको रख लीजिए। अरे उस समय तो हाथ खाली हो जिस समय आप प्रणाम करें। मैं देखता हूं बराबर, मोबाइल संग नहीं छोड़ता। बड़ा अशुभ है खाली बर्तन। आप अपने घर से जल लेके जाते हैं, महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, उससे पुरखे तृप्त होते हैं। और मंदिर के पास का जो जल है वो महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, उससे देवता तृप्त होते हैं। इसलिए 2 लोटा पानी। ऐसा नहीं है कि 2 लोटे लेकर के जाएं, वो एक ही लोटे से कम जल जाएगा। हाँ, एक ही लोटा। पहले घर वाला जल चढ़ा दो, जो घर से लेके जा रहे हैं वह तो पूर्वजों को तृप्त कर देगा। और मंदिर के आसपास प्राय शिवालय में पानी की व्यवस्था होती ही है, और वहां से 1 लोटिया भरो, फिर 1 लोटा जल महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, उससे संपूर्ण देवता तृप्त हो जाता। बहुत आनंद होता है। और एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, भगवान शिव को जिसने जल समर्पित किया है, भले ही उसके खानदान में कोई ना हो, स्वयं महादेव किसी न किसी रूप से उसकी अस्थियां गंगा जी में भेज देते हैं लास्ट समय में, किसी न किसी रूप से। ये व्यवस्था उनके पास अपनी। इसलिए चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, रोजाना आप शिव को अर्घ दीजिए, शिव को जल चढ़ाइए। जलधारा शिव प्रिय है। भगवान शंकर को जलधारा बहुत प्रिय है, वो तो भक्त के ऋणी हो जाते हैं। इतनी सरल, इतनी सीधी आराधना, पूजा भगवान शंकर की है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये टोना टोटका नहीं है, ये ग्रंथ जहां से मैं बोल रहा हूं, श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 में ये चर्चा की गई है। जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं, और श्लोक नंबर है 57, 57 नंबर का श्लोक है, जहां पर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएगा जल, उसकी महिमा। बापी कूपाधम पुष्कराणी चाह, बावली हो वहां का। बावली बंद नहीं की जाती कभी। कुएं को बंद कर भी सकते हो, लेकिन बावली बंद नहीं की जा सकती। जहां जिस जगह पर बावलियां खोदी गई हैं, बावली को तोड़ा फोड़ा नहीं जाता है, बावली को कभी मूंदा नहीं जाता, बंद नहीं किया जाता। बावली के जल से देवताओं को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। कुएं के जल से, सरोवर नदियों के जल से देवताओं को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा। ये बावली कहाँ की है? ये हैं धारेश्वर मंदिर, हाँ धारेश्वर की है ये। धन्यवाद, बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई। तो जब आप तीर्थ में जाते हैं तो त्रात्रये करात्रंबा क्रमा शिव पदम लभेत। टाइम लेके जाइए। कितना आपके पास समय है तो तीर्थ में 7 दिन रुकिए, उससे कम टाइम है आपके पास तो 3 दिन रुकिए। 3 दिन के लिए भी टाइम नहीं है तो आप तीर्थ में जाएं तो कम से कम 1 रात्रि जरूर रुकिएगा। रात्र 1 रात्रंबा, 1 रात्रि आप रुकें। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जितना पुण्य मिलता था, इस कलयुग में उतना फल 1 रात्रि तीर्थ में रुकने से प्राप्त हो जाता। तो कम से कम 1 रात्रि। आज हमने एक चार्ट बनाया है एक यात्रा के लिए, अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूं, वो तो समय आने पर मैं आपके बीच में बात रखूंगा। जो घर से अब फ्री हैं और घर में बच्चों ने सब काम धाम संभाल रखा है, उनके लिए तो यह यात्रा धरती का वैकुंठ है, समझ लो। यात्रा तो जरूर 2 महीने की है पूरी। 4 जुलाई से शुरू है और 3 सितंबर को पूरी होगी। अधिक मास पड़ रहा है ना, आपके बार 2 सावन पड़ रहे हैं।
तो अब के बार हम यह सोच रहे हैं कि इन दोनों सावनों में द्वादश तो ज्योतिर्लिंग, क्योंकि एक संग ज्योतिर्लिंग किया जाए तो उसकी भारी महिमा है, जिसमें घर न आए बीच में, पूरा ज्योतिर्लिंग करके ही उसके बाद ही घर में पधारे। लेकिन ये यात्रा ऐसी कराई जाएगी जिसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग भी हैं, द्वादश 12 की जगह पे 14 हो जाते हैं, क्योंकि ओमकारेश्वर ममलेश्वर इनकी गिनती हो जाती है। चलो इनको आप एक मान लें तो परली 2, एक बैजनाथ झारखंड वाला और एक महाराष्ट्र वाला, तो एक तो ये बढ़ गया, और दूसरे बढ़ गए नेपाल के पशुपतिनाथ, काठमांडू वाले पशुपतिनाथ। तो 12 और 2 14, और ममलेश्वर को भी और जोड़ लो तो 15, और वृंदावन के गोपेश्वर को और जोड़ लो तो 16, रास्ते में बटेश्वरनाथ मिलेंगे उन्हें और जोड़ लो तो 17। तो 17 तो महादेव और 4 धाम इस यात्रा में, केदारनाथ भी, बद्रीनाथ भी, गंगोत्री भी और जमुनोत्री भी, 4 तो हो गए उत्तराखंड के, रामेश्वरम भी, पुरी जगन्नाथ भी और द्वारकाधीश भी और बद्री विशाल जी भी। तो 4 धाम की यात्रा ये। तो 17 तो शिवलिंग के दर्शन, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 5 स्वयंभू। तो ये 4 धाम और ज्योतिर्लिंग, और 2 महीने में जिनको घर, बीच में 2 महीने में घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी महादेव की कृपा से। मुझे लगता है कि कोई इकलौते लोग ही होंगे जिन्होंने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ किए हों, मुझे लगता नहीं है। बस इसका ये चार्ट बनाना है कि कम से कम इस यात्रा का खर्चा कम से कम कितना आवे। और आनंद की बात यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में महारुद्राभिषेक की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सावन का महीना है और सावन में अभिषेक की बड़ी महिमा है। इसलिए हर जगह, चाहे आप पशुपतिनाथ जाएंगे तो वहाँ भी अभिषेक, केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ भी अभिषेक, सोमनाथ जाएंगे तो वहाँ भी अभिषेक, रामेश्वरम जाओगे तो वहाँ भी अभिषेक। ये तो एक व्यवस्था है, और आदमी व्यवस्था पर उतारू हो जाए तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। इसमें रोड की यात्रा भी है, इसमें हवाई जहाज की यात्रा भी है, और इसमें रेल की भी यात्रा है, और कहीं जरूरत पड़ गई तो इसमें बस की भी, तो बस तो रोड पे ही चलती है ना। तो ये यात्रा, और जब मेरी व्यासपीठ इस यात्रा का अनाउंस कर दे 2-3 दिनों में, मैं थोड़ा उसका खर्चा कितना क्या आएगा वो निकाले लेता हूँ। यात्रा का तो चार्ट बना लिया है कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे। 4 तारीख को गोपेश्वर में अभिषेक पूजन करेंगे वृंदावन में, 3 की गुरु पूर्णिमा है तो 3 जुलाई की, तो 4 तारीख को हम वृंदावन में ही भगवान गोपेश्वर का दर्शन कर लेंगे, वृंदावन की परिक्रमा कर लेंगे, यमुना मैया को प्रणाम कर लेंगे, और 5 तारीख को सुबह निकल लेंगे। तो ऐसे निकलेंगे सुबह कि पहले भगवान बटेश्वरनाथ का दर्शन कर लें। 101 महादेव के मंदिर बने यमुना का किनारा है। यदि कारागृह वसुदेव जी महाराज को न मिलता होता तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बटेश्वर नाथ होती, धाम बटेश्वर होता भगवान कृष्ण की भूमि। तो 5 तारीख को वहाँ बंदन प्रणाम करते हुए 5 तारीख की रात्रि को हम पहुँच जाएंगे काशी, वाराणसी, और 6 तारीख से लेकर के 4 दिन का कार्यक्रम काशी में होगा भगवान विश्वनाथ के चरणों में। वहाँ से निकलेंगे देवघर झारखंड के लिए, वहाँ से निकलेंगे नेपाल के लिए। इस प्रकार से पूरा रूट बना करके तैयार कर दिया है। काठमांडू से निकलेंगे सोमनाथ, सोमनाथ से निकलेंगे नागेश्वर, नागेश्वर से आ जाएंगे नासिक त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से घुसमेश्वर, वहाँ से महाराष्ट्र वाले परली, और वहाँ से भीमा शंकर। भीमा शंकर से फिर हम निकल जाएंगे श्रीशैलम, वहाँ पर दर्शन करके, यहाँ सब 5-5, 4-4 दिन के, कहीं 2 दिन के कार्यक्रम हैं, या वहाँ पर कथाएं भी है और अभिषेक भी है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन से सीधे निकलेंगे हम रामेश्वरम, रामेश्वरम से आएंगे महाकाल उज्जैन, 4-5 दिन का कार्यक्रम वहाँ है। वहाँ से ओमकारेश्वर ममलेश्वर, और वहाँ से निकलेंगे हम
हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार एक रात का पड़ाव है और उसके बाद में 28 तारीख को भगवान केदारनाथ का दर्शन करेंगे, आनंद हो जाएगा। 29-30 तारीख में और 31 तारीख में गंगोत्री यमुनोत्री हो जाएगी। 2 तारीख को बद्रीनाथ हो जाएगा और 3 तारीख को आपको हरिद्वार में ला करके छोड़ देंगे। कड़ी पकौड़ी का भंडारा हो जाएगा, कड़ी पकौड़ी बेसन की, फिर रास्ता पकड़ना अपने अपने स्टेशन। कितने आनंद की बात होगी, 2 महीना हम और आप संग ही संग होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा एक साथ, मुझे तो लगता नहीं किसी ने करी हो, और वो भी अधिक मास। जगन्नाथपुरी भी है इसमें। मैया अभी हाथ मत उठाओ, कार्तिक नहाओ चाहे माओ, बिना पैसा के हो ही नहीं ब्याह। हाँ, लेकिन इस यात्रा में बहुत आनंद आएगा। 2 महीने के लिए घर बहू बेटे को सौंप देना, जोड़े से आना, रिश्तेदारों के साथ आना। ये यात्रा बहुत अद्भुत होगी, मेरी लाइफ की पहली यात्रा होगी। हाँ, आनंद पूरा होगा। आपको कहीं भगवान महादेव की कृपा से दिक्कत नहीं होने देंगे। डॉक्टर्स लोगों की टीम भी संग में चलेगी, पूरी व्यवस्था होगी। और आयोजन की रूपरेखा तो आप पहले से आश्रम की आपने देखी ही है, क्योंकि ये सब यात्राएं आनंद भगवत आराधना के लिए की जाती है। नोटों की तो कोई चिंता ही नहीं है, आवाज में इतनी दम भगवान ने दे दी है। ईमान मेरे संग है तो पैसों की क्या चिंता की बात है, है? यात्रा धन के लिए नहीं है, यात्रा धर्म के लिए है। अपने बेटों से कहिए आपके बच्चे तो पैसा कमाएं, आपका यह बेटा यह भाई पैसा वो कमाएंगे, यात्रा हम कराएंगे। मैंने अभी पिछले कहीं द्वारका में अनाउंस किया था, कहीं मैंने पढ़ लिया था, हाँ स्कंद पुराण में पढ़ लिया था, तो वो लोग बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा एक संग हो जाए। तो ये तो 12 ज्योतिर्लिंग के साथ 4 धाम और हो रहे हैं एक ही संग में। सबसे आनंद की बात यह है, और हर जगह रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और सब जगह कथा है, ये देखिए, सब जगह अभिषेक है, ये देखिए। आप अकेले थैला उठा के हो सके कर भी ले, लेकिन पूजा पाठ, इतना सुंदर माहौल, ये कहां से आएगा? लेकिन अंदर से यह भाव प्रकट हुआ है। चार्ट बनाने में कलम भी शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि 2023 का अधिक मास बहुत आनंद देगा हमें और आप। उर्मिला गुप्ता आप पूछ रहे हैं महाराज जी कितना खर्चा आएगा? तो वो तो बता देंगे, आएगा। कम से कम इसमें रखेंगे, बस गौशाला पर कोई लोड न पड़े, यात्रा के खर्चे हो जाएं। जिस एरिया में हमारी यात्रा आवे, वहाँ के आसपास के जितने भी शहर हैं, आके आप भी सम्मिलित हो लेना वहाँ। जैसे झारखंड में जाएं देवघर में, तो आसपास का जितना एरिया है वो आ जाए वहाँ। बनारस काशी में जाएं तो आसपास का जो एरिया है वो वहाँ आ जावे। तो उज्जैन में भी आना होगा, ओमकारेश्वर में भी, वो तो सभी जगह आना होगा। तो कुल मिलाकर के इस यात्रा में इतना आनंद आएगा। बहन स्मिता तिवारी आपने लिखा, आहा सुनकर ही इतना आनंद आ रहा है, तो उस समय कितना आनंद आवेगा। काठमांडू तक सबको नेपाल घुमा करके लेके आएंगे। और आनंद की बात यह है कि 2 महीने तक से पुराण ही चलेगी। और देख लो, अभी तक तो आपने 9 दिन की से पुराण सुनी है, लेकिन पहली बार आप 2 महीने की से पुराण सुनेंगे। 2 महीना से पुराण चलेगी। से पुराण 2 महीने की होगी। 4 जुलाई से शुरू होगी और से पुराण 3 सितंबर को पूरी होगी जाकर के। जगह जगह कथा में एक दिन का भी एब्सेंट नहीं होगा, एक भी दिन की एब्सेंट नहीं होगी कथा में। और ये इतना बड़ा आनंद, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि बस बता नहीं सकता, इतनी खुशी हो रही है।
आइए एक चौपाई के साथ भगवान महादेव को प्रणाम कर लें। आसो तो सतोम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आइए मैं वही प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूं। तिरात्रमे करात्रम्बाक्रमा शिव पदम लभे। 3 दिन 5 दिन 1 दिन 7 दिन जितना बने उतना तीर्थ में जाएं, तो वहां पर कुछ रात्रियां निकाल करके आइए, जिससे तीर्थ की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कहा कि तीर्थ में जाकर के दान पुण्य स्नान जरूर करें। तीर्थ में जाकर के जो नहाते नहीं है, तीर्थ में जाकर युद्ध करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, स्नान दान पुण्य जप नहीं करते, तो उनके लिए क्या लिखा है सुन लो। लिखा है कि तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम। तीर्थ में जाके 3 काम जरूर करना, स्नान दान और जप। भगवत स्मरण ये जरूर करना। यदि ये नहीं किया तो अन्यथा रोग दारिद्र्य मूकत्वा धापनयान न रहा। यदि ऐसा नहीं किया तो व्यक्ति अग्रसर जन्म में रोगी दरिद्र गूंगा बहरा बनकर के पैदा होता है। यह बात श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 12 के श्लोक नंबर 5 में ये बात लिखी है। मेरी तो व्यासपीठ प्रमाण के साथ बात करती है, जिसमें आप कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल भी। आप अपने घर से महापुराण रखते हैं तो पढ़ लीजिए। तीर्थों में जाकर जो स्नान नहीं करते, तीर्थ में आप जाते हैं, बुखार चढ़ा हो, नहा नहीं सकते, सिर पर पानी नहीं डाल सकते, तो गीला कपड़े से शरीर पहुंच सकते हो। तीर्थ में बिना नहाए मत रहिए। तीर्थों में जाते हैं तो अपनी माला लेके जाओ, जप करने वाली माला, बैठ करके जितना टाइम मिले उतना जप कीजिए। जितना जो बने दान करिए तीर्थ में पहुंच करके। लिखा है कि तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम, अन्यथा रोग दारिद्र्य मूकत्वा दाप या न रहा। यदि शिवकर्म तीर्थ में नहीं किया तो व्यक्ति रोगी दरिद्र गूंगा और बहरा बन करके ही पैदा होता है। ऐसा श्री शिव महापुराण में लिखा हुआ है। तीर्थों की महिमा बड़ी अद्भुत है। उन तीर्थों में जरूर जाइए जहां नदियां बहती हैं। भगवान शिव के भगत तो जाएं, सब जाएं। सबके लिए कहा गया सरस्वती नदी पुण्य प्रोक्ता षष्ठी मुखा तथा। जहां मां सरस्वती बह रही है, कहाँ है? बद्रीनाथ के ऊपर बह रही है। व्यास गुफा के गल इधर है। वर्णन है षष्ठी मुखा, 60 मुख हैं मां सरस्वती के। एक मुख वाली नहीं है, 60 मुख वाली मैया है। तत्तीरे वसते प्राज्ञा क्रमाद ब्रह्म पदम लवेत। जो सरस्वती माँ के इस नदी के दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। कुछ दिन माँ सरस्वती के किनारे रह के आ जाएं। वेदाता ब्रह्मा ने साधना करी, भगवान वेदव्यास ने सरस्वती माता के किनारे पर अपना आश्रम बनाया जिसका नाम है सम्याप्रास। और माँ सरस्वती ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि भगवान व्यास ने कि संपूर्ण पुराण ही लिख करके रख दिए। तो माता जो सरस्वती है, नदी रूप में बहती है। पूरी दुनिया में बद्रीनाथ में ही तो सरस्वती माँ का दर्शन होता है, और तो कहीं दिखती नहीं है। और कहाँ चली गई? जिस समय गणेश जी पुराण लिख रहे थे तो पहाड़ के ऊपर से सरस्वती माँ की गिरने की आवाज आ रही थी। तो गणेश जी ने कहा, देवी मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, तुम अपना बेग थोड़ा धीमा कर लो। और माँ सरस्वती नहीं मानी तो गणेश जी इतने कुपित हो गए। 2 नारियों को गणेश जी ने श्राप दिया है, एक तुलसी को और एक माँ सरस्वती को। तुलसी को तो ये श्राप दिया कि तुझे मेरे ऊपर कोई नहीं चढ़ाएगा, यदि किसी ने तुझे मेरे ऊपर चढ़ाया तो उसको घोर गरीबी मिलेगी। ये बद्रीनाथ में तुलसी को गणेश पुराण में कथा आती है
वो लंबी कथा है क्यों श्राप दिया, तो वो श्राप उसे दे दिया। सरस्वती माता को भी श्राप दे दिया, कहा चल यहाँ से तू आगे भूगर्भिता हो जाएगी, तो जमीन में ही बहेगी, ऊपर तेरा कहीं दर्शन नहीं होगा। तो 2 किलोमीटर में बद्रीनाथ में वो दिखाई देती है बस, उसके बाद वो जमीन के अंदर अंदर जाके बहती है। आप जाते हैं प्रयाग में जाते हैं, दोनों नदियों की धार दिखाई देती है, गंगा भी दिखती है, यमुना भी दिखती है, लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती। सरस्वती दोनों धारों के बीच में मिल गई है, क्योंकि भगवान गणेश ने अभिषिक्त कर दिया। तो बहुत जोर से तालियां बजा रहे हैं आप। कभी आप बद्रीनाथ जाएं तो जहां भीमशिला है ना, भीम पुल, जो भीम पुल है उसी के दाहिने हाथ पर पहाड़ के ऊपर से मां सरस्वती नीचे गिर रही है। मां शारदा का दर्शन होता है। से महापुराण में लिखा है कुछ रात्रि यहाँ पर लोग रह के आ जाते हैं, सरस्वती माँ के जल का आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या मिलता है, तत्तीरे वसते प्राज्ञा क्रमांत ब्रह्म पदम लवेत। माँ सरस्वती उस मनुष्य को परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देती है। ये महिमा माँ सरस्वती की है। इसके तीर पर वास करने वाले 60 मुख हैं माँ के, 60 मुंह वाली माता सरस्वती है। इसके किनारे पर वास करने से, इसके किनारे पर बैठ करके जब तक साधना करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है, इष्ट दर्शन हो जाता है। आज भी वहां बड़े महात्मा बैठे हैं सरस्वती माँ के किनारे, और जप में बैठे हैं, उन्हें अपने भगवान का दर्शन होता है, अपने इष्ट का दर्शन होता है। ये मन सोचना कि कलयुग में भगवान नहीं है। हाँ, भगवान उस दिन नहीं होंगे जिस दिन आकाश नहीं दिखाई देगा, हो सकता है जिस दिन धरती न दिखाई दे। ये पूरा का पूरा ये दिखाई दे रहा है तमाशा, तो समझ लो भगवान है, क्योंकि इसका निर्माता वही तो है, वो निर्माता है। और जो साधक हैं, साधना में लगे हुए हैं, उन्हें हर रोज नित्य भगवत दर्शन होता है। बस यही है कि जिसे भगवान का दर्शन हो जाता है वो बताता नहीं है कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया है, और जो बताता है सच मानिए उसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ कभी। बाबा तुलसी को राम का दर्शन हुआ, तुलसी ने कभी किसी को नहीं बताया, वो तो और लोग कहते रहे, तुलसी ने थोड़ी ही बताया। यही तो भगवत दर्शन का आनंद है। काली मां का दर्शन परमहंस को हुआ। सुनो सुनो, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुजी हमने ऐसा सुना है कि तुम्हें भगवत दर्शन हुआ है, तुम्हें मां का दर्शन हुआ है। परमहंस ने कहा पता नहीं है, लेकिन बेटा तुझे करा दूंगा दर्शन। और उसी रात्रि को परमहंस ने मां भगवती जगदम्बा काली का दर्शन विवेकानंद जी को करा दिया था। उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मुझे मां का दर्शन हुआ है, और रोज मां ऐसे बैठती थी परमहंस के सामने, लेकिन इस महापुरुष ने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मुझे मां का दर्शन हुआ है। उसमें तो अभिमान आ जाएगा, और जब साधक के जीवन में अभिमान आता है तो भगवत तत्व से छोड़ करके चला जाता है। भगवान वहां कहां टिकता है? अभिमान में और ईश्वरीय सत्ता में तो जन्मजात बैर है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, कहा गया है कि सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्टि मुखा तथा तत्तीरे बसेद प्राज्ञा क्रमांद ब्रह्म पदम लवेत। जो मां सरस्वती के किनारे पर साधना कर लेते हैं वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन है। तत्पश्चात हिमवद गिरिजा गंगा पुण्या सतमुखा नदी। हिमाचल पहाड़ से, हिमालय से गिरती हुई नदी जिसका नाम है गंगा, पुण्यम सतमुखा नदी, इस गंगा के 100 मुख है। अपनी माँ भगवती जो गंगा गंगोत्री से प्रकट हो रही है और गंगा सागर में जाके मिल जाती है, इस गंगा जी के मुख 100 हैं, 100 मुंह वाली है, सबसे बड़ी नदी है गंगा माँ। ये तो हमारा और आपका भाग्य है कि हमारे मुख से गंगा शब्द निकल रहा है। गंगा गंगेत ब्रूयातम। 100 योजन दूर से भी यदि कोई गंगा गंगा शब्द का उच्चारण कर ले तो पूरे दिन भर के पाप जल के राख हो जाते हैं। अभी मैंने देहरादून में माँ गंगा की बहुत बातें करी थी। आप सबके घर में गंगा जल होना चाहिए। रोज गंगा का स्नान के बाद सबसे पहला काम किया करो, गंगा का आचमन किया करो। हम लोग जहां भी देश के कोने में कहीं भी जाते हैं, गंगा माँ के बिना नहीं रह सकते। अभी भी हम सांवरिया सेठ मंदिर में रुके हैं तो
नियम को प्रकृति पूरा कर देती है। गंगा जल था नहीं, एक सज्जन आए पहले ही दिन, कहा महाराज जी ये गंगा जल संभाल लो। ऐसा लगता है कि गंगा जी ने ही कोई प्रेरणा उनको दे दी होगी। गंगा जल, हम भगवान को पूजा करते हैं तो बाल्टियों में गंगा जल डालते हैं, जल का दोष दूर हो जाता है तीर्थ के जल के द्वारा। माँ भगवती गंगा तो वो है, सगर के मरे मराए 60,000 पुत्रों को जिंदा कर देती है, उनका कल्याण कर देती है, उन्हें भगवत धाम भेज देती है। ऐसी माँ गंगा है। कभी आपके बच्चे तुमसे ये पूछें, आपसे ये कहें, मम्मी पापा को बच्चे ये कहें कि अपनी अंतिम इच्छा बता दो, तो आपकी अंतिम इच्छा यह ना हो बेटा हमारे नाम से तू एफडी बनवा देना, हमारे नाम से तू किला बनवा देना। जो कि मैंने सिंह महापुराण में पढ़ा है कि वृद्धों की अंतिम इच्छा जो होनी चाहिए वो अपने बच्चों को बोल के जाएं, ये बोल करके जाएं, बेटा हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमारी अस्थियों को गंगा जी तक पहुंचा देना। गंगा जल में जब तक अस्थियां रहती हैं तब तक वह जीव सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों का दास बन करके रहता है। अस्थियां गंगा जी में, इसी के लिए एक पुत्र की जरूरत होती है, इसी के लिए एक संतान की जरूरत होती है। बेटा मम्मी पापा की अस्थियों को गंगा जी पहुंचा देता है तो वह माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य माता पिता को प्राप्त हो जाता है तो बेटियां माँ बाबू जी के ऋण से मुक्त हो जाती है। इसलिए बेटियों को चाहिए कि वो शादियां अपने मन मुताबिक न करें, ये अधिकार माता पिता को दें। माता पिता अपनी कन्या का कन्यादान करते हैं तो उसकी बेटी माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। यह अधिकार माता पिता से कभी छीनना मत। तुम्हारे भाग्य में जैसा बर और घर लिखा है उसको कोई नहीं छीन पाएगा। यह अधिकार माता पिता के पास रहने देना, भले ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में इंद्र क्यों ना मिल जाए, अपने हिसाब से स्वीकार बिल्कुल भी मत करना। एक कथा से पुराण में आती है, सती मैया ने 12 वर्ष तक एक व्रत किया और उसमें भगवान शंकर प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा वरदान मांगो। सती माँ ने कहा आपका दर्शन हो गया, अब क्या मांगे? भोलेनाथ ने कहा मैं मांग लूं। सती मैया ने कहा हाँ बोलिए। कहा तुम हमारी घरवाली बन जाओ। महादेव बोले, भगवान शिव बोले कि तुम हमारी पत्नी बन जाओ। इसी से पुराण में कथा है ये। तो माता सती ने कहा प्रभु मैं ब्रह्मा के पुत्र की बेटी हूं और हमने यह अधिकार अपने माता पिता को दिया है। मेरे पिता जिसके साथ मुझे ब्याह देंगे उसको ही मैं कैलाश का सुख मानूंगी और अपने हिसाब से मैंने कैलाशपति के साथ विवाह कर लिया तो वह मेरे लिए नाले के कीड़े की तरह कष्टप्रद होगा। ये माता सती बोली। आप कैलाशपति हैं, कैलाश आपके पास में है। यदि मैंने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से आपके साथ विवाह किया तो कैलाश मुझे आग में जलाएगा और यदि मेरे माता पिता मेरा कन्यादान करेंगे और जिसके साथ भी ब्याह देंगे वो सुख मेरे लिए कैलाश की तरह होगा। और भगवान दूसरी बात यह है, बेटा माता पिता की अस्थियां गंगा जी पहुंचा करके माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है तो कन्याएं भी तो माता पिता की ऋणी है। माँ ने 9 महीना उसको पेट में रख करके कष्ट सही है तो क्या वो माँ कन्या की, क्या वो कन्या उस माँ की ऋणी नहीं है? जो पिता भूखों रह करके कमा करके बच्चों का लालन पालन करता है तो वह भाई का लालन करता है तो उसकी बहन का, वो बेटे का लालन पालन करता है तो वो अपनी बेटी का भी तो लालन पालन करता है। तो क्या वह बेटी उस पिता की ऋणी नहीं है? भगवान वो बेटी भी माता पिता की ऋणी है। और मुझे प्रभु ऐसा लगता है अस्थियों को गंगा जी पहुंचा करके एक बेटा माता पिता के ऋण से ऋण हो जाता है तो कन्या का कन्यादान करने का सौभाग्य माता पिता को मिलता है तो बेटी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। ये कथा से पुराण की है। मेरी इस बात का ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में पर्चे छपवा करके बांट दिए जाएं, लोगों को बता दिया जाए, बेटियों के कान तक ये आवाज पहुंच जाए तो मुझे नहीं लगता अपने मन मुताबिक शायद कोई कन्या विवाह करने के लिए तैयार हो जाए।
ये सब ना समझी में होता है, उन्हें कोई बताने वाला होता नहीं है, समझाने वाला होता नहीं। अद्भुत कथा है। वहीं लौटा करके आपको ला रहा हूं जहां प्रसंग चल रहा है। हेमोम बद गिरजा गंगा पुण्या सतमुखा नदी। 100 मुख वाली नदी है जिसका नाम है गंगा। तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्राण्यने कसा। काशी जैसे क्षेत्र जिस नदी के किनारे पर हैं, ये बहुत पुण्य देने वाली है, बहुत आनंद देने वाली है, लोगों का कल्याण करने वाली है, भक्ति देने वाली है, ताप प्रताप और संतापों को दूर करने वाली है गंगा। गंगा का नाम लेने से ही दिन भर के पाप जल जाते हैं। जो गंगा का आचमन कर ले, क्या बात है। गंगा तो अद्भुत है। गंगा वंदन करने को लायक है, प्रणाम करने को लायक गंगा। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा दिल से पुकारो, गंगा रूप धर आऊंगी, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा दिल से पुकारो। पहलो बुलावा भागीरथ भेजो, पहलो बुलावा भागीरथ भेजो। गंगा रूप धर आऊंगी, जरा मन से पुकारो। गंगा रूप धरि आऊंगी, जरा दिल से पुकारो। बोलिए गंगा मैया जय हो। अगली नदी है जिसका नाम है मां नर्मदा, जो भगवान शिव के श्रम बिंदु से प्रकट हुई है। मां नर्मदा जिसको महादेव की कन्या कहा गया है। जिस समय शंकर जी ने विष पिया तो विष इतना चढ़ गया, भगवान मेकल पहाड़ पर जाकर बैठ गए जाके, और वो सहन नहीं हो रहा था विष जहर। पसीना बहुत भारी था। जब जहर चढ़ता है तो देह में पसीना आता है, और हार्ट अटैक पड़ता है तब भी देह में भारी पसीना आता है। वैसे पसीना देह से निकलना बड़ा शुभ है। जिसको पसीना ज्यादा निकलता है साल में उसे कभी बुखार नहीं आता, और बुखार आने वाले व्यक्ति को पसीना निकल जाए तो उसका बुखार उतरकर शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। लेकिन ये 2 समय का ये पसीना, एक तो विष दिया गया, पसीना आ जाएगा बॉडी में शरीर में, और एक किसी का हार्ट अटैक पड़ गया तो पूरा शरीर में पसीना उस समय होगा। तो भगवान शंकर को विष चढ़ गया और वो मेकल पहाड़ पर बैठ गए थे जाकर के। पसीना इतना था कि भगवान के भाल से जैसे ही पसीना पर्वत के ऊपर गिरा तो उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई है। अद्भुत कन्या प्रकट हुई, इसलिए उस बेटी को मेकल सुता के नाम से भी जानते। भगवान शिव ने कहा, बेटी वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो इसने जवाब दिया कि मैं सरता बनकर पूरे जगत का कल्याण करूं, यह कृपा आप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तो मेरे श्रम बिंदु से निकली है। धरती पर जब कोई नदी नहीं थी तब की नर्मदा है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 250 से 600 करोड़ वर्ष का अनुमान मां नर्मदा का धरती पर आने का बताते। 250 करोड़ वर्ष पुरानी मां नर्मदा, कोई नदी ही नहीं थी धरती पर, गंगा से पहले की है नर्मदा। और आनंद की बात यह है, मत्स्य पुराण में लिखा है कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, समुद्र का पानी पूरी दुनिया में होता है, सगरी नदियां लुप्त हो जाती हैं। उस समय भी जीवंत यदि कोई नदी रहती है तो वो सिर्फ नर्मदा रहती है, सिर्फ नर्मदा। हनुमान जी जैसे 4 युगों में रहते हैं, मां भगवती नर्मदा 4 युगों में रहती है। इसलिए गंगा का दर्शन, गंगा का स्नान और मां नर्मदा का दर्शन एक बराबर है। कभी सौभाग्य मौका मिले तो मां नर्मदा की परिक्रमा जरूर करना। 15 से 18 दिन में गाड़ियों से पूरी होगी, पैदल
मैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, पर गाड़ियों से 15 से 18 दिन के बीच में ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। जब पापी लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को स्वयं गंगा जी नर्मदा स्नान करने के लिए आती है। गंगा को भी नर्मदा स्नान करने की जरूरत पड़ती है। आनंद की बात यह है, गंगा और नर्मदा दोनों का वाहन मगरमच्छ है, मगर है, दोनों मगर की सवारी करती है। गंगा भी मगर को स्वीकार किए है और मां नर्मदा भी मगर की सवारी करती है। मगर को संस्कृत में काल कहते हैं, एक काल का रूप है। तो सीधी सी बात है, जो गंगा नर्मदा जैसी नदियों के प्रति श्रद्धा रखता है, काल भी उसके सामने परास्त हो जाता है, पराजित हो जाता है। भगवान कृपा करे हमें और आपको सबको एक बार नर्मदा परिक्रमा का सौभाग्य महादेव दे दे। शिव की कृपा के बिना मां नर्मदा परिक्रमा का सौभाग्य कहाँ मिलेगा। ऐसा बता दें, जो 84 कोस ब्रज यात्रा करने को जाता है, भगवती राधा रानी स्वयं भोजन का थाल लेकर के आ जाती है किसी न किसी रूप में।